अस्सलाम वालेकुम, कुक विद मारिया में खुशामदीद जी। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है रशियन सैलड। बहुत मज़े की बनती है और चीज़ें देख के ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी मज़े की बनेगी। अभी तो ये सिर्फ चीज़ें जो वो हैं जो हमने उबालनी हैं, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं आप मेरे किचन का हाल। मैंने 5 सॉस पैन रखे हुए हैं क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ जाना कि पता नहीं बाजी कमली हो गई। बाजी कमली नहीं है, इस गैस की लोड शेडिंग ने कमलियाँ कर सटिया हर एक नू, ठीक है। सबसे पहले टाइम को बचाते हुए और गैस की अहमियत को जानते हुए हम डालेंगे सफ़ेद चने। ये देख लें, सफ़ेद चने हम डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्याली ये हमने डाल दी। इसी तरह हमने लोबिया डाल दिया। ये देख लें, आधी प्याली 100 ग्राम, ठीक है, ये डाल दिया। अब हमने आलू जो हमने इस तरह से काटे थे, 2-3 आलू हमने डाल दिए पकने के लिए। ये लें। अब जी ये देख लें, ये मैक्रोनी, ये भी 100 ग्राम हमने ली है, ये भी हमने डाल दी। ये देखें। अब हमने नूडल्स जो कि 50-60 ग्राम है वो हमने डाल दिए। ये डाल दिए। अभी बंद गोभी हमारी रहती है, तो नूडल्स में, मैक्रोनी में हमने थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डालना है। ये देखें, ये बिल्कुल थोड़ा सा। इसी तरह से नूडल्स में थोड़ा सा। ये देखें जी, ये नमक थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया है, आधा टीस्पून बस। ये डाल के इस आलू में भी हम थोड़ा सा नमक शामिल कर देते हैं। आलू में, चनों में थोड़ा थोड़ा बिल्कुल हमने नमक डाल के अब इनको हमने गलाना है सारी चीज़ों को। बस ये अब गल जाएं तो फिर मैं इनको ठंडा करूँगी, उसके बाद फिर अगला प्रोसेस है। अच्छा जी, देख लें, बाकी सारी हमने चीज़ें उबाल ली थी। अब हमने बंद गोभी को इस तरह से उबालना है। ये पानी पक रहा है, हमने सिर्फ 30 सेकंड के लिए हमने इसको पका के साथ ही हमने स्टेन कर देना है। ये 30 सेकंड बस पकेगी, साथ ही हम इसको स्टेन कर देते हैं। बंद गोभी हमने उबाल ली। उबालने के बाद उसको स्टेन किया, फिर हमने उस पर ठंडा पानी डाल के उसको रख दिया है। अब हम जो है, जो खटास वाली चीज़ें हैं, हल्की सी खट्टापन होता है ना रशियन सैलड में, कुछ चीज़ों का वो खट्टी मीठी सी होती हैं, तो पहले हम वो बनाते हैं। वो बना के हम साइड पे कर दें। ये जो कल मैंने आपको बताई थी देसी रवायती चटनी, 2 टेबलस्पून हम इसके डालेंगे बाउल में। 2 के भी आप 3 डाल लें, 3 डाल लेंगे। 2 हमने टेबलस्पून केचप और जो है चिली गार्लिक सॉस उसके डाल दिए। ये देख सकते हैं आप। नमक थोड़ा सा और चाट मसाला डाल दिया हमने। ये देखें, ये थोड़ा सा बिल्कुल प्याज है कटा हुआ, बिल्कुल थोड़ा सा। आधा हमने खीरा काट के रख लिया था, आधे ही हमने टमाटर काट के रख लिए थे। ये देख सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें हम डालेंगे। ये आलू हमने उबाल के रखे थे, ये इनका साइज़ था, ये अब डालेंगे हम। लोबिया 100 ग्राम हमने उबाल लिया था, ये अब डाल दिया हमने। थोड़े से सफ़ेद चने हम इसमें डाल देंगे। अगर आपने केला डालना है तो आप इस खट्टी मीठी चटनी में डालें। वाइट क्रीम में अगर आप डालेंगे तो वो फिर इसका कलर ख़राब हो जाएगा, ये फिर वो उसकी लुक ही ख़राब हो जाती है रशियन सैलड की। इन चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें, ये मिक्स हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमारी ये खट्टी मीठी सी ये भी तैयार हो गई है। अगर आपने बहुत जल्दी है, मुनासिब सा करना है, तो आप ये अकेली भी सर्व कर सकते हैं।
क्योंकि मैंने रशियन सैलड फुल आपको सिखानी है पूरी तरह से, तो मैं अब क्रीम वाली साथ डालूँगी। ये हमने क्रीम ले ली है, तकरीबन 1.5 पैकेट है छोटा। इसमें हमने आधी प्याली मायोनीज़ की डाल दी। थोड़ा सा हमने दूध डाला क्योंकि ये गाढ़ी बहुत है। ये देखें, 2-3 टेबल स्पून आप दूध में डाल दें। थोड़ा सा नमक और चाट मसाला हमने डाला इसमें। आइसिंग शुगर के 2 चम्मच भर के हमने डालने हैं, ये देख सकते हैं आप, ये 2 चम्मच। क्योंकि चीज़ों में अपनी भी मिठास है फ्रूट में, इसलिए हम ज़्यादा चीनी नहीं डालेंगे। इसको मैं मिक्स कर लूँ जी। अब क्रीम चाट जो हमने बनानी है उसके लिए मैंने ले लिए हैं अमरूद, भी ले लिए हैं 2-3 अमरूद हैं, 2-3 सेब हैं, मैक्रोनी हमने उबाल ली थी, नूडल्स उबाल लिए थे, बंद गोभी हमने उबाल ली थी। ये थोड़ी सी बिल्कुल हमने गाजरें काट के रख ली हैं, ये साथ शामिल करेंगे। बाकी डेकोरेशन के लिए हमने सामान रखा हुआ है अंगूर, खजूर, किशमिश और स्ट्रॉबेरी, कंधारी अनार थोड़ा सा। अब ये मैंने क्योंकि पोर्शन में आपको बताना है कि पोर्शन में किस तरह इसकी सेटिंग करनी है, इसलिए मैं इनको अलहदा-अलहदा क्रीम में मिक्स करूँगी। ये देख लें, ये हमने सबसे पहले अमरूद इसमें डाल दिए। ये ले, इनको अच्छी तरह से हमने क्रीम, मायोनीज और जो दूध का मिक्सचर हमने बनाया उसमें हमने इनको सेट कर देना है। अच्छी तरह से लग गए हैं। इनको इन्हीं की प्याली में हमने निकालना है, हमने बर्तन नहीं ज़्यादा लगाई जाने। ये देख लें, ये हो गया। अब इसी तरह से मैं सेब, नूडल्स और मैक्रोनी, बंद गोभी, इनको भी ज़रा मिक्स कर लूँ अलहदा-अलहदा, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको 2 तरीक़ों से सजावट सिखाऊंगी। वैसे तो कई हैं इसके तरीके, लेकिन ये कि मैं 2 तरीक़ों से आपको बताने लगी हूँ। एक वो कि जो मिक्स हो जाएगा सारा कुछ, एक जिसमें हम पोर्शन बनाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये हमने अमरूद ले लिया, ठीक है जी। ये अमरूद का हमारा पोर्शन बन गया। अब आए जी एप्पल। एप्पल को हम इधर वाली साइड पे करते हैं। ये आ गए हमारे सेब। अब आई जी मैक्रोनी। ये देखें जी। अब आगे जी इधर नूडल्स आ गए। नूडल्स को हम सेट करते हैं। बहुत ही मज़े की ये चाट है, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये आ गई जी बंद गोभी। बंद गोभी हम थोड़ी सी इधर वाली साइड पे डाल देते हैं और थोड़ी सी हम इधर वाली साइड पे डाल देते हैं। अब दरमियान में हमने ये वाली जो है, ये खट्टी मीठी सी चीज़ें डाल के जो बनाई है वो हम मिड में ले आते हैं। ये देखें, अब हम चने डालेंगे। ये देखें जी, चने अब जा रहे हैं साइडों पे, साथ साथ चने हैं। अब हम थोड़ा सा इधर वाली साइड पे डाल देते हैं, थोड़ा सा इधर वाली साइड पे डाल देते हैं। इस तरह से ये खूबसूरत आप बना लें प्लेटर सा। ये देखिए, आप वाकई कहेंगे कि आप ही ने कुछ सिखाया हमें, और बहुत शानदार सिखाया। ये अब आगे जी ग्रेप्स और जो गाजर है
थोड़ी सी हमने काटी हुई थी वो हमने डाल दी साथ साथ। अब हमने इसमें डाल दीजिए किशमिश, ये देख लें। अच्छा, मर्ज़ी आपकी अपनी है, कोई फ्रूट डालने को दिल करता है डालें, नहीं दिल करता ना डालें। अच्छा जी, ये देख लें मेरा प्लेटर बिल्कुल तैयार है। सिर्फ इसमें हमने अब करनी है डेकोरेशन ऊपर से। उसके लिए हमने जो कंधारी अनार है वो ऐसे हमने डाल देने हैं। इसी तरह स्ट्रॉबेरी का टच दे देना है। ये देखें थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें डाल के कितनी ये खूबसूरत लग रही है। अब हमने इसमें खजूरें डाल देनी है, ये देख लें आप, खजूरें थोड़ी थोड़ी सी डालें इसमें। घर में चीज़ बनाने का एक तो बरकत बहुत हो जाती है, जो हम बाज़ार से लाते हैं एक तो वो साफ़ सुथरी नहीं होती, दूसरा ये कि वो पता नहीं कितने कितने परसेंट वो नफ़ा रखते हैं अपना बाज़ार में जो मिलती हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत हमारी डिश तैयार है। अब मैं आपको मिक्स का बताती हूँ कि मिक्स हमने किस तरह से। अच्छा, ये देखें, ये बादाम का भी मैंने बादाम इस तरह से छील के, हमने छीले नहीं, हमने ये उतार के ना उनका तोड़ के बादाम, वो हमने इस तरह से चूरा कर लिया था। ये हल्के हल्के से अब हमने बादाम डाल दिए, बहुत ही खूबसूरत। मैं आपको दूसरा बताती हूँ। दूसरा है हमारा मिक्स सैलड। मिक्स सैलड में आपने सारी चीज़ें मिक्स कर देनी है। मिक्स करके तो फिर वो इसमें हमने रखनी है, वो भी मैं सारा मिक्स कर लूँ, क्योंकि उसमें कोई मैंने पोर्शन नहीं बनाना, मैंने हर चीज़ को बस मिक्स करना है। वो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमारी रशियन सैलड बिल्कुल तैयार है। ये हमने अलग-अलग पोर्शन बनाए थे और ये वाली जो है ये हमने मिक्स बना दी है। जिस तरह से आपको बेहतर लगे आप उसी तरह से सेटिंग करें, और मेरे ख़्याल में तो आप सबको ये ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मज़े की बनती है और घर वाले तो आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकेंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और फीडबैक दिया करें, कमेंट्स दिया करें, सजेशन दिया करें कि मुझे क्या क्या बनाना चाहिए। इस दुआ के साथ मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करूँगी कि अल्लाह ताला हमें हर तरह के शैतान के शर से बचाए और शैतानियत से भी महफूज फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।